पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 7वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई गुजरात के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचित रविंद्र ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ दोनों ही खिलाड़ियों से देखने को भी मिला। जी हां, आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने भोकाल मचा दिया और गुजरात के गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए मैदान में चौकों छक्कों की बरसात कर दी। खास करके रचित रविंद्र आज कुछ अलग ही इरादे से मैदान में उतरे थे, क्योंकि हर ओवर में उनका बल्ला आग उगलते हुए रनों की बरसात कर रहा था, जिस कारण देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने महज 28 गेंद में ही 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर गेंदबाज राशिद खान ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की दूसरी गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे रचित रविंद्र को विकेट कीपर रिद्धिमान साहा के हाथों स्टंप आउट कराते हुए चेन्नई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, रचित रविंद्र 46 रन की धुआंधार पारी खेल आउट हुए। फिर 3 नंबर पर मैदान में उतरे अजिंक्य रहाणे। दोस्तों, बेहतरीन शुरुआत मिलने के चलते आज 6 ओवर में ही चेन्नई ने 69 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, चेन्नई को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। ऐसे में जरूरत थी इसी रन गति से स्कोर को आगे बढ़ाने की और ऐसा ही कुछ अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ से देखने को भी मिला। जी हां, दोनों ही बल्लेबाजों ने गुजरात की गेंदबाजों का इसके बाद बेहतरीन तरीके से सामना किया और चेन्नई का तेज गति से स्कोर आगे बढ़ाना जारी रखा। और इसी बीच मैच के 10वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने आतंक मचा दिया और एक गगनचुंबी छक्का और चौका जड़ते हुए इस ओवर में 12 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े अजिंक्य रहाणे ज्यादा वक्त तक ऋतुराज का साथ नहीं निभा सके और 11वें ओवर की पहली गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दूं, अजिंक्य रहाणे 12 गेंद पर 12 रन की धीमी पारी खेल आउट हुए। फिर मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे और आते ही उन्होंने धमाका मचा दिया और अपने पारी के पहले 2 गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। परंतु दोस्तों, 13वें ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे ऋतुराज गायकवाड़ अपना धैर्य खो बैठे और विकेट कीपर रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट होते हुए पवेलियन चलते बने। दोस्तों, आर्थुराज गायकवाड़ ने आज 46 रन की पारी खेली। ऐसे में अब शिवम दुबे का साथ देने मैदान में उतरे डैरेल मिचेल। दोस्तों, चेन्नई अपने 3 बड़े विकेट गवा चुकी थी, लेकिन इसका असर रनों पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि रन गति कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक छोर से अब शिवम दुबे और डैरेल मिचेल ने गुजरात के गेंदबाजों की पसीने छुड़ाते हुए पिटाई करनी शुरू कर दी थी, जिसके चलते हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज 12 से 15 रन बटोर रहे थे। और इसी बीच विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे ने महज 22 गेंद में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों, शिवम दुबे आज बहुमूल्य पारी खेलते हुए चेन्नई को एक बड़े स्कोर की तरफ लेकर जा रहे थे, लेकिन तब भी मैच के 19वें ओवर में वह गलती कर बैठे और राशिद खान के खिलाफ स्टेडियम पार छक्का जड़ने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, शिवम दुबे ने आज 51 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। फिर सभी चेन्नई के प्रशंसकों को लगने लगा अब मैदान में महेंद्र सिंह धोनी उतरेंगे। परंतु दोस्तों, मैदान में आए समीर रिजवी और आते ही उन्होंने धोनी का फैसला सही साबित करके दिखाया और राशिद खान को 19वें ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। लेकिन 20वें ओवर में वह भी विकेट गवा बैठे, परंतु अंतिम 2 गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए गुजरात के सामने 207 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद चेन्नई से मिले हुए 207 रनों के लक्ष्य का पीछा करने गुजरात की ओर से कप्तान शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। चेन्नई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में गुजरात की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही पहले ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से एक आसमानी छक्का देखने को मिला, लेकिन मैच का तीसरा ओवर लेकर आए दीपक चाहर ने उनका पत्ता साफ कर दिया
और ओवर की अंतिम गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए गुजरात को पहला झटका दे दिया।